हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं डीआई का चौथा पार्ट लेके आया हूँ। डीआई का चौथा पार्ट जिसे हम दंड ग्राफ कहते हैं। दंड ग्राफ पे आपका जो प्रश्न बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर आपको यहाँ से देगा। पाई चार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है 3 वीडियोज में। चौथा वीडियोज आपका दंड चार्ट का आ रहा है। दंड चार्ट पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप स्टडी नहीं किए हैं, एक बार 2 बार पढ़े नहीं हैं, तो वहाँ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस रखा हूँ। अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसी कॉन्सेप्ट पे आपके अगर डीआई पढ़ लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप मतलब आज ही कर लेंगे। अभी 2 दिन इसमें और पढ़ना है, हमें 2 दिन और पढ़ना है। कुल मिला के इस पर 3 दिन का टाइम देना है। डीआई आपका पाई चार्ट 3 दिन में कंप्लीट हुआ, ये आपका दंड चार्ट भी 3 दिन में कंप्लीट होगा। तो आज मैं जो लेके आया हूँ उस पर क्वेश्चन सभी आप करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि दंड चार्ट के बहुत बेहतरीन प्रश्नों में माने जाते हैं। 5-5 प्रश्न आपके रखे हुए हैं। तो आप अभी देखेंगे कि आप कुछ प्रश्न कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर एक भी नहीं कर पाएँ, ऐसा भी है। ठीक, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 डीआई का। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। मैं बहुत दिन कह रहा हूँ शेयर करें शेयर करें। अब आज से मैं शेयर करने का नहीं बोलूँगा, ठीक आप लोगों को। चलिए, कहते हैं ना कि कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है। कोशिशों को नहीं। ठीक, इसलिए अपनी कोशिश जारी रखें जब तक परिणाम ना मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ये दंड चार्ट का है। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए दंड चित्र, ये दंड चित्र है, ये आपका दंड आलेख इसको बोलते हैं। और इसी को हम बार ग्राफ भी बोलते हैं, दंड चित्र में वर्ष 2011 से 16 तक, ये 2011 है, ये 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 तक सोयाबीन के आयात, यानी कि सोयाबीन के आयात क्विंटल में दिखाया गया है। ये सब क्विंटल में है को दर्शाया गया। इधर ये वर्ष हैं, ये 2011 वर्ष है, ये 2012 वर्ष है, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 2016। और ये जो दिखा रहा है ये ग्राफ दिखा रहा है, ये आयात दिखा रहा है, क्विंटल में दिखा रहा है कि यहाँ 200 है, 300 है, 400, ये पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पे है। और ये दिखा रहा है कि 2011 में ये उसके ऊपर लिख दिया है, तो ये और आसान कर दिया, मैं देखना ही नहीं है। ये 2011 में 120 क्विंटल आयात हुआ है, 2012 में 340 क्विंटल आयात हुआ है, 2013 में ये 708 क्विंटल आयात हुआ है, 2014 में 225 क्विंटल आयात हुआ है, 2015 में 390 क्विंटल आयात हुआ है, और 2016 में 720 क्विंटल आयात हुआ। तो ये हमारा बार ग्राफ है। और इस बार ग्राफ को, इसमें कुछ स्टडी करना नहीं है, हम डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके माध्यम से हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए पहला प्रश्न आगे। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्या है। सिंपल सा प्रश्न कह रहा है, जो दिया गया ये वर्ष है, दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्या बताना, औसत, ये क्विंटल में है। ठीक, तो क्विंटल में दिया ही है औसत आयात, हमें औसत निकाल लेना। हमें क्या निकालना है, औसत निकाल लेना है। हमें औसत निकाल लेना, जो दिए गए वर्ष हैं उन सब का औसत जो आयात है वो कितना हुआ, औसत आयात। तो जोड़ लीजिए 120 और प्लस 340 और प्लस 708 और प्लस 225 और प्लस 390 और प्लस 720, इन सबको जोड़ के कुल कितनी संख्या से भाग करना, 1 2 3 4 5 6 है, 6 से भाग कर लीजिए। जोड़ लीजिए 0 0 5 5 8 13 और 13 की 3 हासिल लगा 1 2 9 2 11 11 2 13 और 13 4 17 और 17 2 19 19 1 20 की 0 हासिल 2 और 2 1 3 3 6 6 7 13 13 2 15 3 18 और 18 7 25, ये हो गया 2503 बटे ये 6 हो गया, 2503 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। भाग करेंगे तो 6 चौके 24 की 4
हासिल लगा 1, 10 हो गया, 6 1 9 6, बचा कितना 4, 43 हो गया, 6 7 42, 417.16 करके आएगा, 417.16 सी में दिख रहा है और आपका आंसर हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस कह रहा जो दिया गया वर्ष है उन वर्षों में सोयाबीन का औसत आयात ये अलग अलग दे रहा है, 2011 में इतना, 12 में इतना, 13 में इतना, 14 में इतना, 15 में इतना, 16 में इतना, इसका औसत बताना है। तो सबको जोड़ के जितनी आपके वर्ष है 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं टोटल, 6 से भाग कर देंगे तो ये औसत आयात हो जाएगा। एकदम सिंपल औसत हमने निकाल लिया, बार बार औसत नहीं, जब भी आपके औसत आगे बोलेगा तो औसत हमारा निकल चुका है, बार बार औसत नहीं निकालना है। 417.16 हमारा आ गया आंसर पहले प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है वर्ष 2011 की तुलना में, यानी कि इसकी तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मतलब 2011 से 2012 यही है, 2011 से 2012 में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमसे पूछ रहा है कि वृद्धि बताइए प्रतिशत में, तो पहले बताइए कितने की वृद्धि हुई। 120 से 340 हो रहा है, कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि सर 0 2 220 की वृद्धि हुई है। 220 की वृद्धि हुई है, कहाँ से वृद्धि हुई है, 120 से वृद्धि हुई है, और इसको प्रतिशत में लाना है तो गुणे 100%, बस इतना ही करना है। काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और इसको 2 से और काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो 110, और एक गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 550 और बटे 3 ये प्रतिशत आ गया। ठीक, भाग करेंगे, 3 का नम 3, ये हो गया कितना, 3 का नम 3, ये हो गया 25 हो गया, 3 का नम 3, 2 बचा 25, 3 अठे 24, 3 अठे 24, अभी कितना बचा 1 10, 3 त्रिक का 9, अब नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, अभी 1 बचा है, 3 त्रिक का 9, 183.33, 183.33 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो हमें प्रश्नों को बस थोड़ा सा अगर समझेंगे तो प्रश्न बहुत आसान। ये वाला DI बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सिंपल डाटा दिया है। अभी मैं आगे आपको DI बहुत लगेगा कि हाँ पाई मतलब दंड चार्ट वाले ये आपके DI बहुत बेहतरीन है। तो मैंने कुछ नहीं किया, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि इसके बिक्री में, यानी 2011 में 120 है, 2012 में 340 है, 120 से 340 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 220 की। कहाँ से हुई, 120 से, और प्रतिशत में लाना है गुणे 100%। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला कितने वर्षों में कह रहा है, कितने वर्षों में सोयाबीन का जो आयात है दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत से अधिक है। औसत से, औसत मैंने निकाला था, आपको अगर याद होगा तो औसत मैंने निकाला था 417.16, ऐसे कुछ आया था। औसत कितना आया था, बार बार औसत नहीं निकालना है, औसत हमने पहले ही प्रश्न में निकाल चुका हूं, तो अब औसत हमारा वही रहेगा ना, 417.16 हमने ये औसत पहले प्रश्न में निकाला था। आप देख सकते हैं अगर पहले प्रश्न पे जाएंगे तो ये औसत हम निकाल चुके थे 417.16। अब मैं आगे औसत आ गया, करा ऐसे कितने वर्ष होंगे जिनमें जो है सोयाबीन का जो आयात है वो औसत से अधिक है। तो औसत 417 है, 417.16 से कौन कौन अधिक है, तो 120 तो 417 से छोटा है, नहीं होगा। 340 भी 417 से छोटा है, नहीं होगा। 708 417 से बड़ा है, 1 वर्ष आ चुका है, ठीक। और 225 हमारा 417 से छोटा है, 390 भी 417 से छोटा है, और 720 417 से बड़ा है। तो 417 से बड़े कितने वर्ष हो गए, तो 1 और 2 वर्ष हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2, डी आपका सही हो जाएगा। क्या सही होगा, डी। ये भी प्रश्न बनता है कि उन वर्षों का अनुपात बताइए जो वर्षों में सोयाबीन के औसत से अधिक और कम।
ऐसे कितने वर्ष हैं जो औसत से अधिक हैं और ऐसे कितने वर्ष हैं जो औसत से कम हैं, उन दोनों का अनुपात बताना है। तो अगर औसत से अधिक 2 वर्ष आ रहे हैं तो औसत से कम कितने हुए, 1 2 3 4, 2:4 यानी कि 1:2 आता। ठीक, समझ गए होंगे। औसत से कितने ऐसे वर्ष हैं जो औसत से अधिक हैं, तो औसत आपका 417.16 है। 417.16 से कितने बड़े दिख रहे हैं आयात वाले, 120 नहीं है, 340 नहीं है, ये 708 बड़ा है, ये भी नहीं बड़ा, ये भी नहीं बड़ा है। 417 से 720 बड़ा है, मतलब 2 ही 417 से बड़े हैं। तो यानी कि आपके कितने वर्ष होंगे, 2 वर्ष ऐसे हैं जो औसत से अधिक आयात हुआ है, औसत से अधिक आयात हुआ। अगर ये भी प्रश्न पूछता कि कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से कम है, अगर कम पूछा होता तो 417 से कम कौन कौन से, 1 2 3 4 यही दिख रहे हैं, तो 4 हो जाता। अगर आपसे पूछता अधिक और कम का, औसत से अधिक और औसत से कम का अनुपात बताइए, तो औसत से अधिक 2 वर्ष है और औसत से कम 4 वर्ष हैं, इन दोनों का अनुपात 2:4 होता है। समझ में आई होंगी चीजें। बहुत ही बेहतरीन आपका DI है, बहुत बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात और वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितने प्रतिशत है। इसमें कम ज्यादा नहीं बोल रहा, कह रहा वर्ष 2015 में जो सोयाबीन का आयात है वो वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का किसके साथ का लगा है, 2012 के साथ। उसको नीचे रखिएगा, 2012 वाला 340 नीचे हो जाएगा। और 2015 में सोयाबीन का आयात कितना है, 2015 में 390 है, का कितना प्रतिशत है, गुणे 100% है, गुणे 100%। ये कैसे रखें, 2015 में जो सोयाबीन का आयात है वो कह रहा वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितने प्रतिशत है, तो 2012 से तुलना किसकी हो रही, 2015 की। मतलब 2012 में आयात 340 था और 2015 में आयात 390 हुआ और उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप काट लीजिए। 0 से 0 काट लेंगे और 2 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 5 शून्यम शून्य, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 दिए 15 4 19 और बटे कितना 17%। भाग करिएगा, भाग करिए, 17 एकन्नम 17, बचा कितना 2 25 हो गया, 17 एकन्नम 17, बचा कितना 8 80 हो गया, 17 चौके 68 हो गया और आपका कितना बचा, 17 चौके 68, 12 बचा, दशमलव लग गया, 120 हो गया, 17 7 119, 114.7, 114.7 कहाँ दिख रहा है, आपका C में दिख रहा है। 114 आपका 7 कहाँ दिख रहा है, तो C में दिख रहा है। आप DI को बस समझते चलेंगे और इस पे बहुत सारे प्रश्न मैं 3 दिन बढ़ाऊंगा आपको। बस आप ना समझ वीडियो को कई बार देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इस पे 5 प्रश्न बनेंगे आपके दंड चार्ट वाले। DI आपके पाई चार्ट बनेगा 5 और आपके दंड चार्ट बनेगा 5। तो आप बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, चीज़ें समझ में आएंगी। हम 5वें प्रश्न पे आते हैं। दिए गए वर्षों में सोयाबीन का जो आयात है में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में रहा। मतलब ये जो दो आपके वर्ष दिए गए हैं, कह रहा है कि दिए गए वर्षों में सोयाबीन का जो आयात है में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है। तो अगर देखेंगे तो 2011 से 2012 में होने में 220 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि दिए गए वर्षों में सोयाबीन का आयात में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में हुई है। तो यहाँ 120 है, यहाँ 340, यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, तो कहोगे सर 220 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे वृद्धि हुई 8, घटा लीजिएगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा आपका 6 में 3 गए 3, यहाँ 368 की वृद्धि हुई है। यहाँ तो कमी हो गई है, इसको लेने नहीं है। यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि कमी हुई होगी, यहाँ वृद्धि देखिए कितनी हुई है, 0 हुई है, 12 में से 9 गए 3 हुई है और यहाँ बचा 6 में से 3 गए 3 हुई। तो यहाँ 330 की वृद्धि हुई है, यहाँ 368 की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि अगर देखेंगे
तो आप कहोगे कि सर 2012 से 13 में जान वृद्धि किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, 13 में हुई है। कितने में, 2013 में। 12 में तो आपका 340 था, 13 में ये चीज़ पहुंच के 708 हो गई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई, तो आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि 13 में हुई, 13 में ही वृद्धि हुई। ठीक, 12 से 13 में हुई, यानी कि आपका किस में हुई, 13 में हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई, 12 में 340 था, 13 में 708, वृद्धि कितने की हो गई, 368। 13 में हम बोलेंगे 368 की वृद्धि हुई। तो देख लीजिए 120 से 340, यहाँ 220 की वृद्धि है, यहाँ 368 की वृद्धि है, यहाँ तो कमी हो रही है, इसको लेने नहीं है। ये अगर देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 हो गया, और 8 में से 2 गए, 6 हो गया, और यहाँ 165 की वृद्धि है, तो ये भी नहीं है। और ये कितना है, 330, तो 368 और 330 में बड़ा कौन, 368। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, 2013 में, 2013 आपका आंसर है। ठीक, चलिए अगला, ये दूसरा डीआई है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डीआई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे, बस हम बढ़ते चलेंगे, बस करते चलिए। यहाँ दिया गया दंड आलेख विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या को दर्शाता है, और ये जनसंख्या जो दिया गया है ये सब करोड़ में है, यानी कि ये आपका एक ग्राफ दिया गया है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, उसके बीच में ये 1951 में जनगणना हुई थी तो 27.90 करोड़ थी, 1961 में 31.85 करोड़ थी, 1971 में 36.14 करोड़ थी, 1981 में 43.92 करोड़ थी, 1991 में 54.80 करोड़ थी, और 2001 में 68.40 करोड़ थी। ये आपका वर्ष दिया गया है, 10-10 वर्ष के अंतर पे जनगणना हुई है, और ये जनगणना आपकी होने पे उस वर्ष की जनसंख्या बता रहा है कितनी कितनी है, एक ग्राफ के माध्यम से बढ़ती जा रही है। ठीक, और अब कह रहा है इसका हम अध्ययन करें ग्राफ का, और उसके आधार पे हम प्रश्नों का उत्तर दें। तो कह रहा है वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, मतलब 1991 जो है और 2001 की बात कर रहा है। 1991 से 2001 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहले ये देख लें वृद्धि कितने की हुई है, पहले ये देख लें वृद्धि कितने की हुई है, पहले ये देख लीजिए वृद्धि कितनी, घटा लीजिए, इसमें से घटाएंगे तो 0 में 0 गए 0, वहाँ उधार जाएगा 14, 14 में से 8 गए 6, दशमलव लगा, और 7 बचा, 7 में से 4 गए 3, और 6 में से 5 गए 1, 13.64 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कहाँ से हुई है, तो 54.80 से वृद्धि हुई है, और प्रतिशत में लाना है गुणे कितना, 100%। प्रतिशत में लाना है कितना, 100%, क्योंकि कह रहा है कि 1991 की तुलना में 2001 में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। 1991 में 54.8 थी, और 2001 में 68.40 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, तो 13.6 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई, 54.80 से वृद्धि हुई, और प्रतिशत में लाना है गुणे 100। 2 अंक पे दशमलव, इसमें से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और भी काटना चाहें तो 4 से कट जाएगा, 4 एकन्नम 4, ये 14 हो गया, 4 तिहाई 12, और ये 4 सते 28, और ये 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। अब मत काटिए, नहीं कटेगा, ये 3400 हो गया, ऊपर 34 गुणे 100 3400, और नीचे 137%। बस भाग कर लीजिए 137। अब देखेंगे उत्तर तो आपका हो चुका है, 137 दूना कितना होता है, भाग करेंगे 137 दूना 274 होता है, तो 2 बार गया, भाग करेंगे 137 दूना 274, तो ये कितना बार जाएगा, लगभग कितना बार जाएगा, ये 100 अगर 35 समझें तो 135 दूना 270, और फिर कुछ बचेगा, ज़्यादा बचेगा, 24.8 होना चाहिए, 24.8 लगभग में, 22.2 नहीं होगा, कितना होगा, 24.8। ये भाग कर लीजिए, 3400 को भाग कर लेंगे, 3400 में 137 से भाग कर लेंगे, 137 दूना 200 कितना हो जाएगा, 74, और ये 6 आ गया, और यहाँ
13, 13 में 7 गए 6 हो गया 0। 13 चौके 52, यानी कि ये देखिए 66 दिख रहा है, 13 पचे 65, मतलब 13 चौके 52, लगभग 4 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा नहीं, 2 के बाद 4 रहेगा 4, तो ये 24.8 है, लगभग में है। हमें पूरा साल भी नहीं करना होता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना है। अगर लगभग में आंसर नहीं दिया है तो हम मार देंगे। हमें खुद ही लग गया कि ये 4 बार जाएगा या 5 बार जाएगा, जो भी है लगभग 5 बार जाएगा। 13 पचे 65 दिख रहा है 5 बार, तो 25 के आसपास होगा। 25 के आसपास क्या दिख रहा है? 24.8 दिख रहा है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जनसंख्या वर्ष में उससे ठीक पहले वाली जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है? बहुत खतरनाक प्रश्न है ये सब, बहुत खतरनाक प्रश्न। अगर इसको करना हो, करा किस जनसंख्या वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। वैसे वृद्धि पूछता तो ठीक था, लेकिन प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि ध्यान देना पड़ेगा। पहले ये बताइए, अगर 1961 में जनगणना हुई है तो इसके पहले ये इतनी थी, ये वृद्धि हुई है। अगर अब देखेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 27 से कितना हुआ है? 4, लगभग 4 वृद्धि हुई है। और 4/27 कुछ भी जो होगा देखेंगे, ये 31 से 36 हुआ लगभग 5, और ये देखेंगे 36 से 43 हुआ है लगभग 7, और ये देखेंगे 43 से 54 हुआ है, तो ये लगभग कितना हुआ? लगभग कितना हुआ? 11। और ये देखेंगे तो ये कितना हो गया? ये 14 हो गया। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो आएगी, जहाँ ज़्यादा अंतर होगा वहीं तो वृद्धि आएगी ज़्यादा। जहाँ पे ज़्यादा का अंतर आएगा वहीं वृद्धि आएगी आपका। तो वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ से यहाँ में हो रही है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई है? 2001 में। ये आप ऐसे ही अपने सेंस से मार सकते हैं। बाकी सॉल्व करेंगे तो ये मुझे 1971 में निकालना होता, पूरा नहीं निकालना, इन दोनों वर्ष में, और 1981 का मतलब इन दोनों वर्ष में, 1991 मतलब इन दोनों वर्ष में, और 2001 में मतलब इन दोनों वर्ष में। चारों वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर देखेंगे, प्रतिशत में भी ज़्यादा अगर वृद्धि हो गई तो प्रतिशत में भी ज़्यादा ही आएगी। तो आपका वहाँ पे देखेंगे तो 14 का लगभग अंतर है, तो 14 का हो गया अंतर, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ज़्यादा ही आएगी। चाहे निकाल सकते हैं सबका अलग अलग, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला ये भी आपका, किस जनसंख्या वर्ष में उससे ठीक पहले वाली जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है? प्रतिशत वृद्धि क्या बोल रहा है? सबसे कम है। प्रतिशत वृद्धि अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जहाँ हो गया, ये तो उत्तर होगा नहीं, 2001 उत्तर होगा नहीं, और 2001 दिया भी नहीं है। इसीलिए अब हमें देखना है कि इन वर्षों में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ पे हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ भी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये 54 और 43 11 है, और 11 और ये हो गया, इसको लगभग 44 समझिए, और गुणे 100, और ये 11 चौके 44, लगभग यहाँ पे कितना की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 25% की। यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग कितना वृद्धि हुई है? तो ये 36 से 43 हुआ है, तो 7 की वृद्धि हुई है। कहाँ से? 36 से, गुणे कितना? 100%, 4 9 36, 4 से काटेंगे 25, 25 7 175, और 175/9 भाग करेंगे तो ये कितना बार जाएगा? ये 9 91 9, और ये कितना हो गया? 9 91 9, 8 85, 9 8 72, 18 दशमलव समथिंग में करके आएगा, लगभग 18.9 72, और 7 13 9 18 दशमलव समथिंग में आएगा आपका। ये लगभग 18% समझिए, ठीक। और इसको देखेंगे 18% होगा कि 17% होगा? 18% होगा। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे तो इन दोनों में आपका देखेंगे तो लगभग आपका कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है, लगभग 5 से कम ही आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। और ये कहाँ से? ये लगभग 32 हो गया। अब गुणे 100, 4 8 32, 8 से भाग करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 12.5% के करीब, ये 12.5% करीब आएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कितना का आ गया? ये लगभग 4 का है, और यहाँ 28 है, और गुणे 100, 4 7 28,
100/7 मतलब ये 14 दशमलव कुछ। तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा है अगर देखेंगे तो सबसे कम ये दिख रहा है 1971। यहाँ पे आपका 12.5% आया था और यहाँ पे आपका अंतर 18% आया था, यहाँ पे 25% और यहाँ आपका लगभग 14 सही कुछ % आया। तो ये टफ हो जाता है प्रश्न, इसमें आपको सब निकालना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत कहाँ, सबसे कम वृद्धि प्रतिशत कहाँ। तो ये आपके अब इसको दशमलव में देने की वजह से बहुत टफ हो जाएगा। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माननी पड़ेगी, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जैसे हमने कुछ नहीं किया, ये यहाँ तो ज़्यादा है, कम हमें पूछ रहा है सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ है, तो 54 है, 43 है। हमने कहा कितना की वृद्धि हुई, तो लगभग 11 की वृद्धि हुई है। और इसको 43.9 है, इसको 44 समझ लिए, 11 की वृद्धि हुई। कहाँ 44 से गुणे, सब 11 चौक 44 काटेंगे तो 25% आ गया। अब यहाँ से 36 है, 36 से 43, 36 से 43 का मतलब है 7 की वृद्धि हुई है। अब ये कितना है 36 और गुणे 100, 4 से काटे 4 9 36, 4 से काटे 25, 25 7 175/9 और ये 18 9 से भाग करेंगे तो 9 × 9 9 और ये कितना हो गया 8 85 हो गया, 9 8 72 यानी 9 9 81 लगभग 19% हो गया। ये 19%, 18% या 19% जो भी हुआ, ये 19% आ गया। और यहाँ पे देखेंगे 31 से 36 हुआ है, 31.8 है, लगभग ये 32 है, 32 से 36 हुआ, 4 की वृद्धि हुई है। और ये कहाँ से 32 से और गुणे 100, 4 8 32 और 4 दूनी 8, ये 25, 25/2 मतलब ये 12.5%। और यहाँ पे देखेंगे तो 4 की वृद्धि हुई है, कहाँ से, ये 28 से और गुणे कितना, ये 100, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 4 से 28, 100/7 मतलब 14 सही कुछ समथिंग में करके आएगा। तो सबसे कम कहाँ दिख रहा है 12.5, 12.5 किसमें 1971 में, 1971 आपका आंसर है। तो ये टफ DI है। कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे सर टफ DI पढ़ाएं, टफ और इजी कुछ नहीं होता है। मैंने बोला कि 5 प्रश्न रहेंगे तो 3 आपके हो सकता है आसान रहे, 2 आपके टफ हो सकते हैं। वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 3-4 चीज़ें हैं। एक आपको औसत निकालना आना चाहिए, एक औसत पे पूछता है। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि औसत से कितने ऐसे वर्ष हैं जो औसत से ज़्यादा हैं और ऐसे कितने वर्ष हैं जो औसत से कम है, इस पे प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि किसी एक वर्ष को पर्टिकुलर दे के किसी दूसरे वर्ष की तुलना में वृद्धि पूछ लेता है, ये आपका सिंपल है। और आपसे पूछता है कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम वृद्धि, ये दोनों पॉइंट पे आप फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बनेगा तो ये दोनों बनते हैं और ये दोनों बन गए तो प्रश्न वहाँ पे आपको हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, तो आपको चीज़ें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसलिए दशमलव में डाटा दिया है, दशमलव में डाटा देने से चीज़ें और टफ बन जाती हैं, और टफ बन जाती हैं। अब पूरा एग्जैक्ट डाटा लोगे तो कैलकुलेशन इतना टफ हो जाएगा कि आप कैलकुलेशन ही सॉल्व करते रहोगे, नहीं हो पाएगा। और DI मैंने कहा सारे DI टफ नहीं आएंगे, कोई ऐसा DI दिया है 5 प्रश्नों में से 3 तो आप कर ले जाओगे अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो, और 5 करना है तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, मैं जो बता रहा हूँ आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब जैसे ये प्रश्न है इसको कर सकते हैं। 1951 हो गया, 1981 हो गया और 2001 में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1951 का जोड़िए और 1981 का जोड़िए और 2001 का जोड़ लीजिए और इसकी जनसंख्या बतानी है। तो 1951 में 27 दशमलव कितना है 90 है और 1981 में आपका 43 दशमलव कितना है 92 है और 2001 में 68.40 है। इसको मुझे जोड़ लेना है, कुल जनसंख्या बतानी है। तो ये 2 हो गया, 9 9 18 4 22 की 2 हो गया, हासिल 2 हो गया। अब हासिल 2 हो गया, जोड़ दिए, 7 2 9 3 12 8 20 की 0 हो गया, हासिल 2 हो गया और 6 4 10 2 12, अब 12 2 14, 140.22, 140.22 आपका कहाँ दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। तो कुछ प्रश्न आसान होंगे, कुछ प्रश्न टफ होंगे। मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि 5 के 5 पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसा बहुत कम होगा कि अगर 5 नहीं समझ में आ रहा है तो आपको DI आती ही नहीं, सही बात तो है। अगर DI आपको आ रही है तो 5 में 5 नहीं फंसेंगे, आपके 1 आध या 2 प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न करा 1961, 1971, 1981, 1991 का औसत जनसंख्या कितना है। तो हमसे किसका करा 61 का,
और 71 का और 81 का और 91, इन चारों वर्षों का औसत बताना है। तो औसत बताइए, चलिए इसका औसत बता लीजिए। तो 1961 में आपका कितना था, 31.85। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, 31.85 हो गया, और प्लस आपका 1971 में 36.14, और उसके बाद 43.92, और उसके बाद 54.80। पहले जोड़ लीजिए इसको, 5 4 9 2 11 की 1, और 8 1 9 9 9 18, 18 8 26 26 1 27 की 7 हासिल 2, और 6 1 7 3 10 4 14, और 14 2 16 की 6 हासिल 1, 3 3 6 4 10 5 15 1 16। ये जोड़ने पे कितना आ गया, ये जोड़ने पे आपका कितना आ गया, ये जोड़ने पे 166.71 आ गया। और वर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 वर्ष हैं, 4 से भाग करिए। चलिए करिए, 4 चौके 16 पूरी तरीके से कट गया। ये कितना हुआ, 4 1 4 41, और दशमलव 2 बचा, 2 चला गया 27, 4 6 24, आपका बचा कितना 3 31 हो गया, 31 हो गया। तो 4 7 28, और आपका बचा कितना 4 तो 28, अभी 3 बचा है, 3 बचा है, 31 हो गया, 4 7 28, 3 बचा है, और आपका कितना हो जाएगा, 3 बचा है, 30 हो गया, और आपका कितना हो जाएगा 41.677 फिर जाएगा। तो 41.677 आपका कौन सा होगा, ए सही है। देखिए इतना लगभग में वैल्यू दिया है, 41.67, 41.77, 41.66, 41.575, 41.677, 41.677। तो कुछ नहीं टफ है, इन 4 वर्षों का औसत पूछ रहा है, तो इन चारों वर्षों का जोड़ लिए 166.71 आया, और औसत पूछ रहा है तो 4 से भाग करेंगे, योग को 4 से भाग करिए, क्योंकि 4 वर्ष हैं, भाग की औसत आ गया, आपका आंसर भी आ गया। चलिए अब ये वाला डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दें, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बनने की उम्मीद है। और ये आपके दंड चार्ट के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप पे कैलकुलेटिव भी होते हैं। औसत आपको आना चाहिए, आपको प्रतिशत आना चाहिए, तब इन प्रश्नों को कर लेंगे, आपका आसान होता है। नहीं तो सोचते रहते हैं कि कैसे करें। चलिए ये करा दिए गए बार चार्ट है, ये बार चार्ट है, मतलब दंड चार्ट है, और 4 कंपनियां हैं, C1 C2 C3 C4। ये कंपनी मैंने लिख दिया C1, C2 C3 C4, आपको बना बनाया सब देगा फिगर। और कह रहा है कि वर्ष जो है 2012 2013 और 2014 की बिक्री, ये मिलियन में, 1 मिलियन बराबर आपको पता है कितना होता है, 10 लाख के को दर्शाया गया है। तो मिलियन में दर्शाया गया, तो मैं मिलियन से कुछ लेना देना नहीं, मैं बस आंसर बताना है। और आपको ये बताना है, ये C1 C2 C3 C4, ये C1 कंपनी में ये 2012 है, ये पीला मैंने बना दिया है, ये 2012 है पीला वाला, और ये आपका ये 2013 है, और आपका वाइट वाला कितना है 2014 है। तो ये आपका ये 2000 आगे वाला 2012 है, ये बीच वाला 2013 है, किनारे वाला 2014 है। ये C1 कंपनी का। C2 कंपनी में 2012 है, 2013 2014। इसी तरह से C3 का ये 2012 है, 2013 2014। C4 का ये भी 2012 है, 2013 2014। मतलब सारी चारों कंपनियों का 3 वर्षों का ये कुल बिक्री दिया गया है कि कैसे कैसे है, कितना कितना है। अब इनको हम समझ जाएंगे तो कर ले। जैसे C1 में 2012 में अगर कहा जाए कुल कितनी बिक्री हुई, तो 95 मिलियन बिक्री हुई, और 2013 में C1 में कितनी हुई, तो 85 मिलियन हुई, और 2014 में C1 कंपनी में कितनी मिलियन की बिक्री हुई, तो 100 मिलियन की। ये C1 कंपनी की बात हो रही है। C2 में भी 12 में 150 मिलियन, 13 में 140 मिलियन, 14 में 155 मिलियन, ये C2 का हो गया। इसी तरह से C3 है, C4 है। आइए देखते हैं 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों में वृद्धि दर्शाया गया, किन 2 कंपनियों में वृद्धि दर्शाया गया है। कहां से, 2012 से 2013 में। तो 2012 से 2013 में देखिए, यहां 2012 में 95 था, 2013 में 85 हो गया, तो वृद्धि तो हुई नहीं,
वृद्धि तो हुई नहीं, तो C1 कंपनी में वृद्धि नहीं हुई है, C1 कंपनी में घटोत्तरी हुई है। तो ये तो दोनों ऑप्शन खत्म है, ऐसे ही C1 दिख रहा है तो खत्म हो गया। C1 कंपनी में वृद्धि कहाँ हो गई 2012 से 13 में, 2012 में 95 थी, 2013 में इसकी कंपनी में घाटा हो गया, इसकी बिक्री ही नहीं हुई, इसकी बिक्री घटोत्तरी हो गई। इसमें देखेंगे तो ये भी 150 था 140 हो गया, C2 कंपनी में भी घटोत्तरी हो गई, बढ़ोतरी नहीं हुई, ये भी खत्म, तो C2 भी खत्म। अब आते हैं इसमें, तो C3 कंपनी में देखेंगे 2012 में 125 मिलियन था, 2013 में 130 मिलियन, C3 कंपनी में बढ़ोतरी हुई। और C4 में देखेंगे तो 100 मिलियन था 2012 में, 2013 में 110 मिलियन। तो C2 से यानी कि 12 से 13 में इन्हीं दो कंपनियों में वृद्धि हुई है, इन दो कंपनियों में घटोत्तरी हुई थी, बिक्री में कमी हुई थी। तो हमसे कह रहा 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों में वृद्धि दर्शाई गई है, तो C3 और C4 में वृद्धि दर्शाई गई है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई 12 से 13 की बात कर रहा है, 2012 से 2013 में किन किन कंपनियों में वृद्धि हुई है। तो पहली कंपनी को लेते हैं 2012 से 2013 में बढ़ोतरी नहीं हुई है, दूसरी कंपनी में 2012 से 13 में देखते हैं वृद्धि नहीं हुई है, C3 में देखते हैं 125 130 वृद्धि हुई है, और C4 में देखेंगे 100 से 110 होगी वृद्धि हुई है। तो बहुत आसान है, चीज़ों को समझेंगे, पहली बार देखेंगे तो लगेगा कि क्या आया है, वहाँ C1 C2 कुछ समझ में नहीं आएगा, गोल लगेगी दुनिया। ठीक, तो इसलिए करते चलिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बस स्टडी करिए कि चीज़ों को क्या कैसे कह रहा है। C2 अब क्या बोल रहा है, C2 कंपनी को ध्यान रखना है कि वर्ष 2012 और 2014, C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री, 2012 और 2014 की C2 की संयुक्त बिक्री क्या होगी, C2 की 2012 और 2014 यही है, ये 12 है 13 14, 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री कितनी होगी, तो 150 और 155, 150 और 155 ये मिल के कितना हो गया, कितना हो गया 305, 305 हो गया। C2 कंपनी की बात कर रहा, C2 की वर्ष 2012 और 2013 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों की मतलब किसकी, 2012 और 2014 की ही, उन्हीं वर्षों के लिए C3 से ज़्यादा, उन्हीं वर्षों के लिए मतलब 2012 और 2014 के C3 का देख लीजिए, C3 का 2012 और 2014 देखेंगे तो कितना हो गया, ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0, 3 2 5 1 6 हो गया, और 1 1 2 260 हो जाएगा। यहाँ पे 305 है और ये 260 है, इन दोनों कंपनियों का 305 हुआ और इन दोनों कंपनियों का 260 हुआ। पहले समझिएगा, C2 की वर्ष 2012 और 2014, तो C2 की मैंने 2012 और 2014 जोड़ा 305 आ गया संयुक्त बिक्री। उन्हीं वर्षों का मतलब वर्ष 2012 और 2014 के लिए C3 से ज़्यादा कितना है, तो C3 का अगर उन्हीं वर्षों का जोड़ेंगे 260 हुआ, कितना ज़्यादा है, और ज़्यादा पूछ किस में रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा आप कहोगे कि सर जो है 45 ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, ज़्यादा कितना है, 45 से ज़्यादा है, 260 से 305 कितना ज़्यादा है, 45। कहाँ से ज़्यादा है, 260 से, और गुणे किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है, बस खत्म। 0 से 0, 2 से काटेंगे 13 और 2 से काटेंगे 5, गुणा कर लीजिए, 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 और बटे कितना 13, और ये भाग प्रतिशत है, भाग करिए, 13 इकन्नम 13, बचा कितना 9, 95 हो गया, और 13 सते 91, 17 दशमलव कुछ करके आएगा, 17.1 ही ऑप्शन दिख रहा है, 17.3 आपका आंसर हो गया। 17 दिखा और किसी 17 दिख नहीं रहा, आंसर हो गया। दशमलव को देखने नहीं है, फिर दशमलव देखना ही नहीं है 17 अगर हो गया तो। ठीक, तो चीज़ें टफ नहीं है, जो जैसे कहता रहा या जैसे कह रहा है वैसे हमें करते जाना है, और प्रतिशत आना चाहिए, औसत आना चाहिए, अनुपात आना चाहिए, प्रश्नों को आप उड़ा देंगे। ठीक, तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत भी नहीं पढ़ना है कि मैं प्रतिशत पूरा पढ़ लेना है, कहाँ से वृद्धि हुई या किससे तुलना हो रही है, इन्हीं चीज़ों में प्रतिशत आपको पूछता है। तो ये चीज़ें आप करते चलिए, और अभी बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। वर्ष करा 2012 की तुलना में 2013 के लिए
C1 और C2 की संयुक्त बिक्री का अनुपात क्या है। समझिएगा इस प्रश्न को, नहीं तो ये भी नहीं समझ में आएगा। 2012 की तुलना में, मतलब अगर 2012 में अगर हम C1 और C2 जोड़ें और 2013 में C1 और C2 जोड़ें तो उनका अनुपात क्या होगा। मतलब 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C2 की संयुक्त बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो मतलब ये 2012 है और इसका अनुपात बताना है 2013 से। और 2012 में C1 और C4 है को जोड़ लेना है और 2013 में C1 और C4 को जोड़ लेना है, बस इतना ही करना है। 2012 में अगर C1 और C4 को जोड़ेंगे और 2013 में C1 और C4 को जोड़ेंगे, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। आइए जोड़ लेते हैं। 2012 में C1, तो 2012 में C1 95 है और 2012 C4 2012 यानी कि C4 2012 लेंगे तो 100 है। कितना है? 100 है। मतलब C1 कंपनी में 2012 में 95 मिलियन और C4 कंपनी में 2012 में 100 मिलियन, तो दोनों मिला के 195 मिलियन। और C1 कंपनी 2013, तो C1 कंपनी यही है 2013, ये 85 मिलियन था और C4 कंपनी का 2013 में 110 मिलियन था और जोड़ेंगे तो ये 195 और ये भी जोड़ेंगे 85 और 110 195 काटेंगे तो 1:1 आपका कहाँ दिख रहा है? A में दिख रहा है। तो बस हम यही नहीं समझ पाएंगे तो फिर प्रश्नों को हम कहाँ कर पाएंगे। तो प्रश्नों को करने के लिए हमें बस समझना है 2012 की तुलना में, यानी 2012 की तुलना 2013 से हो रही है और उसमें कह रहा है C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात बताइए। मतलब 2012 में अगर C1 और C4 का देखेंगे तो कितनी बिक्री हुई है और 2013 में देखेंगे C1 और C4 की कितनी बिक्री हुई है, तो दोनों का अनुपात बताना है। तो 2012 C1 कंपनी का 2012 में 95 है और C4 का 2012 में 100 है। 95 और 100 195 बिक्री हो गया। और 2013 में देखेंगे तो C1 कंपनी का 2013 में 85 बिक्री थी और C4 की 2013 में 110 बिक्री थी। जोड़ेंगे 195 अनुपात 195 यानी कि 1:1। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही अच्छा DI है, बहुत बेहतरीन DI है। उड़ाइए नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वहाँ उड़ जाएंगे। उसके लिए आपको प्रश्नों को उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर खुद ही नहीं समझ पाएंगे क्या हम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपका चार्ट वही बना हुआ है, बस 5 प्रश्न आएंगे। उन 5 में औसत, प्रतिशत और आपको क्या देखना है? अनुपात। इन्हीं 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ कुछ नहीं आती है। और यही DI आपका, मैंने बताया था कि 3 चीज़ आनी चाहिए आपके, बहुत आसान है। पाई चार्ट मैंने बताया तो किसी ने कहा कि लो लेवल है, मैं कहा लो लेवल नहीं है, उसमें आपके जितने प्रश्न बनते हैं बस नाम चेंज रहता है, बाकी सारे प्रश्न वैसे ही रहते हैं। पाई चार्ट सबसे आसान होता है, असली लड़ाई तो इसमें है। आप जैसे जैसे करेंगे, इसमें मैं इसीलिए 3 दिन रखा हूँ, 3 दिन आप पढ़ेंगे इस पर तो चीज़ें कर ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें टफ़ी टफ पढ़ें, आसान भी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं कि सब टफ़ी आती हैं। मैं बताया कि कोई भी अगर पैराग्राफ आएगा यानी कोई भी चार्ट आएगा, ग्राफ आएगा, तो यानी कि वो 5 में से 3 आपके आसान होंगे, 2 टफ होगा। मैं पहले ही बार बार बोलते आ रहा हूँ, ठीक। और आपको मिलेगा इस तरह का प्रश्न, आप बस करते चलिए। 3 वर्षों में कंपनी C3 का औसत बिक्री बताइए। तीनों वर्षों में किस कंपनी का? C3 का। तो C3 ये दिख रही है, इसके तीनों वर्षों का औसत बताना है। हमसे कह रहा तीनों वर्षों में कंपनी C3 का, तो कंपनी C3 तो यही दिख रही है, इसमें तो कंपनी C3 है नहीं, तो C2 है। C3 कंपनी यही दिख रही है, उसके तीनों वर्षों का औसत बताना है। तो औसत बताना है तो खत्म हो गया, वैसे देखते ही आप जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो ये 130 और 100 ऐसे जोड़ लीजिए, ये 130 और 135 265 और 265 और 100 जोड़ेंगे 365 और 365 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 370 और 20 जोड़ेंगे 390 और इसका औसत बताना है 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 से भाग करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 130, 130 आ जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, क्या क्या जोड़ना है, 125 जोड़ना है और 130 जोड़ना है और 135 जोड़ना है। ये हमारा आया 390 और 390 जोड़ आया, औसत बताना है तो 390 में 3 वर्ष हैं, 3 से भाग कर देंगे तो इसका औसत आ जाएगा 130। 130 कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो ये आसान प्रश्न हो गया और 2 पीछे आपके थे तो टफ थे, बस करते चलेंगे तो आसान लगेगा। चीज़ें अगर फेमिलियर हो जाएंगे तो आसान लगेगा, फेमिलियर नहीं है प्रश्नों से, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो टफ लगेगा। और बाकी ये मन का वहम है, टफ और आसान कुछ नहीं होता है। जो हम पढ़े रहते हैं तो आसान लगती है, नहीं पढ़े हैं तो टफ है। वर्ष 2012 तथा 2013 में सभी कंपनियों का औसत, वर्ष 2012 में 12 तथा 2013 में सभी कंपनियों का औसत बिक्री का अंतर, तो मतलब 2012 में सभी कंपनी का औसत निकाल लेंगे और 2013 का सभी कंपनी का औसत निकाल लेंगे और दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 2012 में अंतर औसत निकालते हैं, औसत 2012 का, औसत 2012 में ये 95 है, 150 है, ये 125 है और ये 100 है, ये चारों जोड़ लेंगे। जोड़िए जोड़िए इसको, तो ये 95 हो गया और ये कितना हो गया, 150 हो गया और 125 हो गया और ये 100 हो गया। जोड़ के 4 से भाग करिए, इसका औसत आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये 100 और 150 250 हो गया और 250 में 125 जोड़ेंगे तो 375 हो गया और 375 5 80 और 380 और 9, 380 और 9 कितना हुआ 90, 380 90 कितना हो 470 भागे 4, भाग करेंगे 4 एकन्नम 4 और ये कितना हो जाएगा 4 एकन्नम 4, बचा कितना 3 30 दशमलव 4 सत्ते 28, कुछ गड़बड़ हुआ, दशमलव कहाँ गया, 4 से भाग करें 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, बच कितना गया 3, 3 नहीं जाएगा दशमलव और 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 117.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 117.75, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 30 हो गया। अच्छा 1 मिनट, ये 117.50 आएगा, 117.50, ठीक। ये 117 बार बार क्या बन जा रहा है, 117.50 हो गया, ठीक। क्योंकि 4 एकन्नम 4, ये 7, 4 एकन्नम 4, बचा 3 30 हो गया, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2 नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा 20 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब 117.5, 117.5 आ गया, ठीक। ये हो गया 2012 का, ये 2012 वर्ष के लिए है। तो इसी तरह से 2013 वर्ष का निकालेंगे, 2013 के लिए औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, जोड़ लीजिए। 2013 ये है 85 जोड़ना है, 140 जोड़ना है, 130 जोड़ना है, 110 जोड़ना है। तो 140 और ये आपका 130 कितना हो गया 270, और 270 और 110 जोड़ेंगे तो 380 हो गया, और 380 और 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 465, 465 हो गया। और 4 से भाग करना है, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 और ये कितना हो गया 24, 25 हो गया, 4 छंगे 24, अब बचा कितना 1 नहीं जाएगा दशमलव, और ये कितना हो जाएगा 116.25, 116.25। अंतर पूछ रहा, अंतर टफ नहीं है, बस करेंगे तो बहुत तेजी से कर लेंगे, जोड़ना नहीं डायरेक्ट जोड़ लीजिए माइंड में ही। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 117.5 में से 116.25 घटाएंगे तो ये 50 में से 25 गए 0.25 हो गया, और ये 1.25 कहाँ दिख रहा है बी में दिख रहा है, 1.25 कहाँ दिख रहा है बी में दिख रहा है। तो चीज़ें टफ नहीं है,
कह रहा वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का औसत, मतलब वर्ष 2012 के सभी कंपनी और वर्ष 2013 के सभी कंपनी के बिक्री का अंतर बताना औसत का। तो 2012 ये है पहला वाला, 2012 ये पहला वाला, 2012 ये पहला वाला, 2012 ये, चारों का जोड़ के 4 से भाग किए 2012 का औसत आ गया। 2013 का ये 85 जोड़े, ये 140 जोड़े, 130 जोड़े, 110 जोड़े, अब इसको जोड़ने पे औसत कितना आया 116.25, और दोनों का अंतर निकाल दिए तो 1.25 आया। कौन सा आंसर सही है? आपका बी सही है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये ऐसे DI हैं, अभी मैं इस पर बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा और हो सकता है कल से नहीं तो परसों से आपको इस पर बहुत सारा मैं आपको टाइप भी दूंगा, मैटर टाइप करा के, और उसकी PDF भी दे दूंगा, तो आप उसको करने की कोशिश करें, ठीक। बाकी आप लोग करें, क्योंकि ये बहुत टफ DI नहीं आएगी आप जब तक पढ़े नहीं रहेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि पेट में ही, ये सारे एग्जामों के लिए हो जाएगा। आपके पेट है, UPSI है, पुलिस में है, जिन एग्जामों बनेगा, रेलवे में बनता है, तो ये इन सब एग्जामों के लिए भी आपका बहुत ही लाभदायक होगा उसके लिए। तो आप इन चीज़ों को पढ़ें, और पेट में भी काम करेगा और अन्य एग्जामों में भी काम करेगा। तो ये मैं स्पेशली फिलहाल पेट के लिए बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ। 3 दिन पढ़ना है, 1 दिन हो गया है, और इस पर आपको कल मैं और बताऊँगा। बाकी इस पर बहुत सारे प्रश्न भी मैं दे दूँगा और टाइप में करा के मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा PDF। बाकी ठीक, थैंक यू। बाकी वीडियो आपको मैं बताऊँगा, कुछ नोटिफिकेशन आपको देना है तो उसको मैं कल बताऊँगा, ठीक। चलिए, थैंक यू।